Good evening, friends. Today we are going to explain the chapter number 1, the tree. तो आपको मैं सबसे पहले लेसन नंबर 1, द ट्री एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एमपी बोर्ड का। आई हैव अ ट्री, इसका मतलब है कि मेरे पास एक ट्री है, मतलब मेरे यहाँ एक ट्री है। अ ग्रीन ग्रीन ट्री है, कैसा है? ग्रीन ग्रीन कलर का, मतलब बहुत ही हरा भरा पेड़ है। टू शेड मी फ्रॉम द सन, जो कि हमें छाया देता है। फ्रॉम द सन मतलब सूर्य से, जो हमें सूर्य से छाया देता है। अंडर इट आई ऑफन सिट, अंडर मतलब नीचे, इट मतलब यह, आई मतलब मैं, ऑफन मतलब अक्सर, सिट मतलब बैठते हैं। इसके नीचे हम अक्सर बैठते हैं। When all my work is done, जब, when मतलब जब, all मतलब सब, my मतलब मेरा, work मतलब कार्य, इज़ डन मतलब जब मेरा कार्य ख़त्म हो जाता है तब हम सब इसके नीचे बैठते हैं। तो इस पैसेज का मतलब है कि मेरे पास एक अच्छा ट्री है जो कि बहुत ही हरा भरा है। ये हमें सूर्य से, सूर्य की धूप से बचाकर हमें छाया देता है, और हम जब मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है तो अक्सर इसके नीचे बैठते हैं। ये R.L. स्टीवेंसन ने ये मतलब ये जो पोम है वो R.L. स्टीवेंसन ने लिखी है। द बिग बैनियन ट्री इन आर विलेज इज़ 50 ईयर्स ओल्ड, ये बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ है जो कि हमारे गांव में है। और ये कितने साल पुराना है? 50 ईयर्स ओल्ड, ये 50 साल पुराना हमारा ये ट्री है। सेज ग्रांड माँ, ये किसने बताया? अब 50 ईयर्स का है तो ये दादी माँ ही ने बताया होगा, दादी माँ की ही एज इतनी होती है। तो ये हमारी दादी माँ ने बताया है कि ये जो बरगद का पेड़ है ये 50 साल पुराना है। इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन, यह मतलब ये हमेशा धूप में, बारिश में, दिन में, रात में ये वहीं पर ही स्थिर रहता है। कोई ये वहाँ से हिलता नहीं, चाहे जितनी भी तेज़ धूप हो। ये मतलब बारिश, धूप सब सहन करता है, ये पेड़ हमारा सारी चीज़ें सहन करता है। द ट्री ग्रू आउट ऑफ अ लिटिल सीड बरीड डीप इन द सॉइल, ये जो ट्री है ग्रू, ग्रू सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, ये मीन्स पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है। ये जो हमारा ये जो पेड़ है वो कैसे मतलब कैसे बड़ा होता है? जो हमारे सॉइल होती है ना, जो हमारी मिट्टी होती है सॉइल, उसके नीचे जो हमारा सीड होता है, एक बीज होता है, वो सॉइल के नीचे दबा होता है, मिट्टी के नीचे बीज दबा होता है, और वो क्या होता है? वो धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे कि वो पेड़ बन जाता है, एक बड़ा पेड़ बन जाता है। When the rain fell, the seed woke up from its sleep, पहले तो मिट्टी में दबा हुआ वो सो रहा होता है, लेकिन जैसे उसमें बारिश की बूंदें पड़ती हैं वैसे ही वो जो सीड है, वो जो बीज है, वो उठकर वो क्या होता है? वो जग जाता है, मीन्स वो तुरंत फिर वो बड़ा होने लगता है। द डे द सन शोन, शाइन शोन मीन्स सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है जब हमारा जो सूर्य होता है एकदम ऊपर हो जाता है ना, जब धूप आ जाती है। इट ओपनड इट्स आइज, ये अपनी आँखें खोलता है। वाइड मीन्स बहुत चौड़ी करके अपनी आँखें खोलता है। एंड सॉ द वर्ल्ड अराउंड, अपने चारों तरफ की दुनिया देखता है। अराउंड मीन्स चारों तरफ, अपने मतलब चारों तरफ की दुनिया देखता है। अ प्लांट वॉज बोर्न, और एक छोटा सा पौधा पैदा हो जाता है। उसके बाद एक छोटा सा पौधा पैदा हो जाता है। पहले क्या था? एक सीड जो था जो कि मिट्टी में दबा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसमें बारिश की बूंद पड़ती है वह जग जाता है अपनी नींद से, और बारिश की बूंद से वह धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, और धीरे धीरे वह एक बड़ा पौधा बन जाता है। ग्रेजुअली द प्लांट ग्रू अप इनटू अ बिग ट्री, धीरे धीरे कर कर वो प्लांट बड़ा हो जाता है और एक बड़ा पौधा बन जाता है। इट स्प्रेड्स इट्स ब्रांचेस, ये अपनी ब्रांचेस को, शाखाओं को फैलाता है, बड़ी बड़ी उसकी शाखाएं होने लगती हैं। फ्लावर्ड एवरी ईयर एंड बोर फ्रूट्स लाइक बेरी, और उसमें फूल खिलने लगते हैं हर साल,
और जैसे कि बेरी, यहाँ पे बेरी का पेड़ है, जैसे कि बेरी की तरह उसमें फूल खिलने लगते हैं। इट ग्रो बिगर एंड स्प्रेड इट्स ब्रांचेस वाइडर एंड वाइडर। यहाँ बिगर, इट्स बिगर मीन्स यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है। वाइडर में भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है, बिकॉज यहाँ कंपैरिजन किया गया है। ये कैसे बड़ा बड़ा होता जाता है और अपनी शाखाओं को बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा फैलाता जाता है, क्योंकि चौड़ाई में बढ़ती है ना शाखाएं, तो वैसे वाइडर होता जाता है। ऑल द विलेज चिल्ड्रंस प्ले नियर इट। जितने भी जो गांव के बच्चे हैं जो आसपास के, वो सभी यहाँ पर खेलने आते हैं। दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस एंड हैव फन। वो यहाँ पे शाखाओं में रस्सी डाल के उसको झूले की तरह बना लेते हैं और फिर उसके बाद उसमें झूला झूलते हैं और हैव फन, और बहुत मज़ा करते हैं। समटाइम्स व्हेन दे गेट टायर्ड दे स्लीप अंडर इट्स शेड। जब वे बहुत ही थक जाते हैं तो इसी की छाँव में, इस पेड़ बैनियन ट्री की छाँव में सो जाते हैं, वहीं आराम कर लेते हैं। इन द आफ्टरनून पैसर्स बाय सिट अंडर द ट्री। कई सारे लोग जैसे घूमने के लिए निकलते हैं और वो धूप में थक जाते हैं तो वहाँ पर विश्राम कर लेते हैं। पैसर्स मीन्स जो वहाँ पे राहगीर होते हैं, वो वहाँ पर उसके नीचे, पेड़ के नीचे विश्राम कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। दे रेस्ट फॉर सम टाइम्स एंड मूव ऑन। थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद वो वहाँ से जाते हैं। द ट्री इज़ अ होम फॉर मैनी बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स लाइक स्पैरो, पैरट्स, पिजन्स, क्रो, स्क्वेरल एंड आंट्स। जो ट्री है वो किसका घर है? बहुत सारे पक्षियों का, जैसे कुछ जानवरों का भी, कुछ इंसेक्ट्स का, जैसे स्पैरो, पैरट्स, पिजन्स, क्रोज, स्क्वेरल, आंट्स, ये सब तो पता ही है आपको। गिलहरी, तोता, कौवा और वो कबूतर और गिलहरी और चींटी, ये सब का घर है ये। दे ऑल लिव टुगेदर। वे सब एक साथ रहते हैं। और द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू। और ये जो पेड़ है वो फ्रेश एयर मतलब अच्छी हवा भी देता है। सी हाउ यूज़फुल आर ट्रीज सेज ग्रैंडमा। देखो ये पेड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है, ये हमारी ग्रैंडमा बताती हैं, दादी माँ। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट। हमें इसकी हमेशा इसको प्यार करना चाहिए और इसकी परवाह करना चाहिए। मीन्स पानी डालना चाहिए, इसको तोड़ना नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, ब्रांचेस नहीं तोड़नी चाहिए। तो ये दादी माँ हमारी बताती कि ट्रीज़ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम लोगों को अपने घर के सामने, अपने घर में जहाँ पर भी जगह मिले वहाँ पर पेड़ लगाने चाहिए। ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको बहुत ही अच्छा रखता है, स्वच्छ और साफ़ रखता है, और एयर हमारी कूल होती है, अच्छी होती है, और हमारे ये पोल्यूशंस को कम करता है। तो हमें अपने घर के आसपास ट्रीज़ जितना हो सके लगानी चाहिए। ओके, आज मैंने ये फर्स्ट चैप्टर को आपके एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट सेकेंड वीडियो में बताऊँगी।